अस्सलाम गाइस। जर्मनी के स्टूडेंट वीज़े के लिए आपके पास 4 तरह के एडमिशन टाइप्स हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफ़िकेशन होना लाज़मी है। उसकी जो जर्मन टर्म है वो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है। इसको बोलना मेरे बस की बात नहीं है। इंस्टेड हम सिर्फ इसके लिए HZB जो एक इसका एक ऑफिशियल टर्म है हम उसको वो यूज़ कर लेंगे। HZB आपके पास 4 तरह की हो सकती है, जिसके अंदर है हमारे पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जनरल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक। इसमें डायरेक्ट HZB और जो जनरल HZB है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली अपने स्टडी सब्जेक्ट जो है उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स जैसे आपके पास बैचलर्स डिग्री है 4 साल की टेलीकॉम कॉमसेट से आपने किया हुआ है, तो उसकी कंपैरेबिलिटी आपके पास एनाबिन के अंदर मौजूद होती है। इस केस में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर अपने सब्जेक्ट एरिया में। इनडायरेक्ट HZB, इसके लिए आपको स्टूडेंट कॉलेज प्रोग्राम साल के लिए अटेंड करना होता है। इसके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। इसको पास करने के लिए एक टेस्ट होता है कि ये जर्मन टर्मिनोलॉजी मैंने लिखी हुई है ऊपर। तो इस टेस्ट को पास करके आप फिर क्वालिफाई होते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ये नॉर्मली अगर आपने ऐसा डिप्लोमा या ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास जो डायरेक्टली रिकग्नाइज नहीं है जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ में, उस केस में आपको ये वाला रूट इस्तेमाल करना होता है। और लास्टली आपके पास एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक HZ भी आता है। ये फॉर एग्जांपल आपने अगर कॉमर्स के अंदर बैचलर्स किया था या आपका जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है वो सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड था या कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपने ये सर्टिफिकेट हासिल किया था, तो उसके लिए आपके पास ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक HZ भी होता है और इसके अंदर आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे स्टडीज़ को परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपके पास जो क्लासिफिकेशंस हैं वो हैं साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक साइंसेज, मेडिसिन एंड बायोलॉजी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज। इनके कोड्स भी साथ साथ मैंने मेंशन किए हैं। ये मालूम करने के लिए कि आपके पास कौन सी HZB है, उसके लिए आपके पास ये वेबसाइट है DAAD की, इसको हम फिलहाल डैट डेटाबेस बोलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल सा एक फॉर्म होता है। इसके अंदर जब आप अपनी सिलेक्शंस एंटर करेंगे तो वो आपको एक समरी प्रोवाइड करेगा। उसकी बेस के ऊपर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। आप अपने मुताबिक इसके अंदर इन्फॉर्मेशन एंटर करिएगा। स्कूल ग्रेड लेट्स जस्ट से मेरे पास बैचलर्स 4 इयर्स का है। उसने मुझे यहाँ पे ये रिजल्ट दे दिया, विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड यू क्वालिफाई फॉर डायरेक्ट जनरल एडमिशन फॉर द एकेडमिक स्टडीज़ इन सब्जेक्ट एरिया। तो यहाँ पे आपके पास 4 मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। एक, नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर एकेडमिक स्टडी इन जर्मनी विदाउट एडिशनल प्रूफ ऑफ एजुकेशन। ये नॉर्मली जो आपके पास स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स या हायर एजुकेशन वाले होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। चेक कर लें आपके ऊपर कौन सा अप्लाई हो रहा है। दूसरा आपके पास एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन टू अ प्रिपरेटरी कोर्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एरिया ड्यूरिंग योर हाई स्कूल। तीसरा, एलिजिबल फॉर डायरेक्ट सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन फॉर स्टडिंग इन द सब्जेक्ट एरिया ऑफ प्रीवियस एकेडमिक स्टडीज़। और लास्ट, एलिजिबल फॉर डायरेक्ट जनरल एडमिशन फॉर द एकेडमिक स्टडीज़ इन एनी सब्जेक्ट एरिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज ऑफर्ड हैं, उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास ट्यूशन फ़ीस का एक फैक्टर है। उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली वहाँ पे आपको अपनी खाली ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग एकोमोडेशन की फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है। उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस उनकी फ़्री होती है। स्टडी वीज़ा के लिए जर्मनी का आपको कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती अगर तो आपका यूनिवर्सिटी या कोर्स एनाबिन डेटाबेस के अंदर लिस्टेड है। एनाबिन डेटाबेस में सर्च कैसे करना है इसकी मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये सर्च किया अपना कोर्स एनाबिन डेटाबेस के अंदर, मैंने यहाँ पे कॉमसेट्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग का जो बैचलर्स 4 ईयर है उसको मैंने सर्च किया, तो उसने मुझे बता दिया कि आपकी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो बैकलोरियस या बैचलर्स 3 इयर्स की बनती है जर्मनी के लिहाज से। तो अगर तो आपके पास ये इस तरह की इक्विवेलेंस उसकी नहीं आ रही, उस केस में आपको स्टूडेंट कॉलेज का 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आप कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट आपके लिए जो जॉब वीज़ा या स्किल्ड वर्कर, एज अ स्किल्ड वर्कर आप जर्मनी जाते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो ऑफ कोर्स आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। अगर इन्फॉर्मेशन आपको काम आई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब, कमेंट या शेयर करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम।